हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए क्या होता है, 1835 में एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है डुजार्डिन। इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी और नाम दिया था सारोकोड। ठीक है। फिर क्या होता है, 1839 में एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है पुरकेंजी। ठीक है। इन्होंने क्या किया, सारा कोड को रिप्लेस करके नाम दिया प्रोटोप्लाज्म का। जो हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब क्या होता है, जैसे कि देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैं आपको वो बताती हूँ। जब हम सेल पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरीके से प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिस जैसे कहते हैं जीवन का आधार, जीवन का भौतिक आधार क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये भी यही होगा। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये सेल के अंदर पाया जाता है, ये जो सेल है इसके अंदर पाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। इसके अंदर जो भी लिक्विड होती हैं जेली के जैसा, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जो भी गतिविधियाँ होंगी सब प्रोटोप्लाज्म में होंगी। इसमें 80% ऑफ वाटर होते हैं, 80% वाटर। ठीक है। देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि ये सेल है, ठीक है। मैं तो आपको बताई थी पहले कि जो सेल के जो आउटर पार्ट होते हैं, आउटर, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना। मैं बताई थी ना लास्ट क्लास में, सेल मेम्ब्रेन होते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। इसके आउटर पार्ट को, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये भी बताई थी। तो जो इस यहाँ पे जो लिक्विड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर जो लिक्विड होता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो इसके अंदर जो लिक्विड है न्यूक्लियस के अंदर, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों मिलके कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आई बात समझ में, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। ये सारे एग्जाम में आते हैं, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सबको मैं आपको शॉर्ट नोट्स में देती हूँ। आप प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम क्लियर करिए। और जो भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।